दोस्तों रिसेंटली पाकिस्तान ने डिसाइड किया है कि वो यूएस के साथ में अपने रिलेशंस को और स्ट्रांग कर देगा। लेकिन आखिरकार पाकिस्तान का ये शिफ्ट अचानक से देखने को क्यों मिल रहा है? क्योंकि वो तो हमेशा रशिया से अपने आर्म्स को और एमिशंस को जो है वो इंपोर्ट करता है। लेकिन आखिरकार इतना जल्दी, इतना सडन जो है वो शिफ्ट करने की क्यों कोशिश कर रहा है? इसमें आप लोगों को मैं एक बैकग्राउंड जो है इसकी हिस्ट्री बताना चाहूंगा। जब चाइनीज नेशनल्स पाकिस्तान के अंदर आते हैं और पाकिस्तान में आने के बाद उनके ऊपर अटैक होता है, तो पाकिस्तान ये कहता है कि हमने ये अटैक नहीं किया है, अफगानिस्तान के जो नागरिक थे, जो टेररिस्ट थे, वो पाकिस्तान के अंदर आए और उन्होंने जो है वो चाइनीज नेशनल्स को यहां पर टारगेट करना शुरू किया ताकि पाकिस्तान की छवि खराब हो सके। पाकिस्तान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि चाइनीज नेशनल पर अफगानिस्तान ने अटैक किया है और अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक करना पाकिस्तान शुरू कर देता है और उसके बाद में ये दिखाता है कि चाइनीज नेशनल्स के ऊपर अफगानिस्तान ने अटैक किया है। वैसे ही पाकिस्तान जो है वो अब अमेरिका के साथ में अपने रिलेशंस अच्छे मेंटेन जो है वो करना चाहता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की 2.0 जो गवर्नमेंट है वो अब अस्तित्व के अंदर आ चुकी है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के अंदर यह कहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो सरकार काम कर रही है वो बहुत सारा पैसा टेररिस्ट के ऊपर लुटा रही है, बहुत सारे वेपन्स जो हैं वो आज टेररिस्ट के पास में हैं और पाकिस्तान जो है वो टेररिस्ट के लिए एक हेवन, एक स्वर्ग की तरह काम कर रहा है। तो इसी छवि को बदलने के लिए आज पाकिस्तान यूएस के साथ में अच्छे रिलेशन को मेंटेन करते हुए अपने आर्म्स जो है उनको इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। और अमेरिका को देखिए, आप हमेशा ये मत मानिए कि अमेरिका एक ऐसा कंट्री है जो कि दूसरे देशों की सहायता करता है, कभी भी ऐसा नहीं है। अमेरिका जो है हमेशा दूसरे देशों को, खासतौर पर डेवलपिंग नेशंस को एक तरीके से मार्केट के रूप में देखता है। फिर उसके आर्म्स, चाहे फिर वो इजराइल जाए, चाहे फिर वो यूक्रेन के अंदर जाए, चाहे भारत के अंदर आए या फिर पाकिस्तान के अंदर जाए, उसको कोई मतलब नहीं है। वो केवल और केवल अपने मार्केट को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए आज विश्व में सबसे ज्यादा जो आर्म्स का एक्सपोर्ट होता है वो यूएसए करता है। लेकिन अगर हम लोग इंपोर्ट्स की बात करें तो सऊदी अरेबिया विश्व के अंदर सबसे ज्यादा आर्म्स को इंपोर्ट करता है, उसमें भारत सेकंड नंबर पर है। तो हम लोग थोड़ा विस्तार से बात करेंगे कि आखिरकार पाकिस्तान यूएस के साथ में नजदीकियां क्यों बढ़ाना चाहता है, जबकि उसको पता है कि चाइना जो है वो हमारा एक बहुत बड़ा अच्छा मित्र है और हमेशा चाइना पाकिस्तान की हेल्प करेगा। जैसे हमने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर भी देखा कि किस तरीके से चाइना ने पाकिस्तान को शामिल करते हुए एक इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि भारत से गुजर रहा है उसको जो है निर्मित करा और भारत ने इसका विरोध भी किया है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने यह प्लान किया है कि वो अपने वेपन्स को इंपोर्ट करेगा जो कि इंडिया के अलाइज के साथ में, और वो कोई रशिया नहीं है, वो यूएस के साथ में ये डील जो है वो करना चाहता है और यूएस भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। अगर हम लोग ऑल ओवर ग्लोबल लेवल पर देखें तो पाकिस्तान की जो रैंक है वो 10th रैंक पर है, जो कि लार्जेस्ट इंपोर्टर है मेजर आर्म्स के। तो पूरे विश्व के अंदर पाकिस्तान की 10th रैंक है कि जो वो आर्म्स को इंपोर्ट करते हैं। नंबर 1 पर सऊदी अरेबिया है, भारत भी पीछे नहीं है, भारत जो है इसमें सेकंड रैंक पर है। फिर इजिप्ट है, ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, अल्जीरिया है, साउथ कोरिया है, कतर है, यूएई है और 10वें नंबर पर पाकिस्तान है। ग्लोबल लेवल पर अगर हम लोग कंट्रीब्यूशन देखें पाकिस्तान का तो वो 2.72 है इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट। अगर हम लोग विश्व के अंदर सऊदी अरेबिया को देखें तो पूरे विश्व के अंदर जितने भी आर्म्स को इंपोर्ट किया जाता है उसका 11% अकेला सऊदी अरेबिया इंपोर्ट कर लेता है, जबकि भारत जो है वो लगभग 10% के आसपास में इंपोर्ट करता है। तो भारत का भी आर्म्स इंपोर्ट जो है वो कम नहीं है। भारत के लिए इंपोर्ट करना बहुत बेहद जरूरी भी है क्योंकि भारत अब चारों तरफ से दुश्मनों से घिर चुका है। एक तरफ पाकिस्तान है जो कि अब बांग्लादेश के साथ में मिलकर भारत के ऊपर कभी भी अटैक कर सकता है। चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये तीनों ट्रायंगल जो है वो कभी भी बना सकते हैं। इसके साथ में मालदीव्स देख लीजिए, वहां पर एंटी इंडिया कैंपेन चल रहे हैं। आप देख लीजिए नेपाल जो है वो कैसे अब चाइना की बोली जो है वो बोलने लग गया है। हमारे पास में अगर कोई मित्र है तो वो है भूटान, जो कभी भी भारत को धोखा नहीं देगा। इसलिए भारत को इतना सारा आर्म्स जो है इंपोर्ट करने की जरूरत है। लेकिन पाकिस्तान आखिरकार क्यों कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान को यही आर्म्स इंपोर्ट करके टेररिस्ट को देना है और वही टेररिस्ट जाकर फिर अमेरिका के अंदर वापस से हमला करेंगे। तो अमेरिका के लिए ये बहुत घातक जो है वो सिद्ध हो सकता है आगे आने वाले समय के अंदर। जिस तरीके से 2001 के अंदर अमेरिका के अंदर जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था वहां पर जो अटैक किया गया था उसमें भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ जो है वो लग ही रहा था इनडायरेक्टली। चलिए, आप लोग हमारे लाइफ चेंजिंग कोर्स के साथ में जरूर जुड़िए। 75 डेज का हार्ड चैलेंज, 75 दिनों के अंदर आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। देखिए, अगर चैलेंज लेना है तो खुद के साथ में लीजिए। आप लोग पोर्नोग्राफी बहुत देखते हैं, इसलिए आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत डिस्टर्ब रहता है।
मेरा आप लोगों से एक चीज कहनी है कि आप हमेशा एग्जाम्स के अंदर फेल करते हैं, आप बिजनेस के अंदर फेल कर जाते हैं क्योंकि आपका फोकस नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग हमारे 75 डेज के हार्ड चैलेंज या फिर 100 डेज के हार्ड चैलेंज को ज्वाइन करें, जिसमें हमने ये टेक्निक्स बताई हैं कि कैसे आप पोर्नोग्राफी से दूर रह सकते हैं और अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप में हिम्मत है तो जरूर जो है वो आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। पाकिस्तान और रशिया के द्वारा हाल ही के अंदर दुजुर्बा 7 जो है ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज दिसंबर 2024 के अंदर कंडक्ट करवाई गई थी। ठीक है, 13 अक्टूबर 2024 को ये अनाउंस कर दिया गया था कि ये बेसिकली क्या होगा, 2 वीक तक चलेगा, लेकिन फिर आगे जाकर इसने थोड़ा सा और लंबा रूप जो है वो लिया और दिसंबर के अंदर भी ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो कंडक्ट करवाई गई थी। तो पाकिस्तान रशिया जो है वो दोनों आपस में बहुत अच्छे मित्र हैं। पाकिस्तान सबसे ज्यादा जो आर्म्स इंपोर्ट करता है वो रशिया के साथ में इंपोर्ट करता है। पाकिस्तान को यह बात समझ में आ चुकी थी कि अगर रशिया के ऊपर हमने ज्यादा डिपेंडेंसी रखी तो कहीं ना कहीं हमको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आज भारत के और यूएसए के रिलेशन जो है वो काफी अच्छे बन चुके हैं। इसीलिए उनको एक बैलेंस तरीके से टैकल करने के लिए आज भारत और यूएस के रिलेशंस को देखते हुए पाकिस्तान ने ये सोचा कि क्यों ना हम भी यूएस के साथ में अच्छे रिलेशन जो है वो मेंटेन करें, क्योंकि अगर यूएस ने भारत का साथ देना शुरू कर दिया तो पाकिस्तान जो है वो पिछड़ जाएगा। इसलिए आज पाकिस्तान ये चाहता है कि वो आर्म्स का इंपोर्ट करे और यूएसए पाकिस्तान को एज ए मार्केट की तरह देखता है। इसीलिए आज जो है इंडिया को सरपास करने के लिए ही जियोपॉलिटिकली पाकिस्तान ने यूएसए से इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है आर्म्स को। अब वो क्या क्या इंपोर्ट करता है वो तो हम लोग लिस्ट के अंदर देखेंगे, लेकिन आफ्टर इंडिया सा ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन इट्स इंपोर्ट ऑफ डिफेंस आइटम फ्रॉम द यूएस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अब पाकिस्तान जो है वो क्या करेगा, इंपोर्ट करेगा। मैंने आप लोगों को बताया कि दुजुर्बा ये जो एक मिलिट्री एक्सरसाइज है इसको कंडक्ट करवाया गया था बिटवीन पाकिस्तान और रशिया। और देखिए, कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी देश हो वो उसको मार्केट चाहिए, ये डिमांड और सप्लाई का खेल है। उसको कोई मतलब नहीं है कि किस देश के साथ में रिलेशन मेंटेन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वो अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना चाहता है, चाहे फिर वो यूएस हो, रशिया हो, पाकिस्तान हो या फिर इंडिया हो, चाइना हो, कोई भी देश हो। इसीलिए आज जो है हमको भी जियोपॉलिटिकली बहुत अच्छी तरीके से इन चीजों को समझना पड़ेगा कि हम लोग अपने देश की इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए चाहे हम लोग आर्म्स का इंपोर्ट करें या फिर ऐसे देश के साथ में रिलेशन मेंटेन करें जो कि हो सकता है कि कभी भारत के लिए अच्छा भी ना हो, लेकिन फिर भी हम लोग इस चीज को बैलेंस करना चाहते हैं। दिस मूव इज रेस्पॉन्स टू द इंक्रीजिंग पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड द यूएस। देखिए, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि इंडिया और चाइना के बीच में भी बातचीत शुरू हुई, हम लोगों ने पीस टॉक की और उसके बाद में आप देखिए 26 जनवरी को टॉक्स जो है वो की गई है, ताकि कैसे भी करके जो सीमा है, जो बॉर्डर लाइन है, वहां पर अच्छे से एक शांति जो है स्थापित किया जा सके। तो हम लोग चाइना के साथ में बातचीत कर रहे हैं। भले ही 1962 के अंदर चाइना ने हमारे ऊपर अटैक किया हो, हम लोग भूले नहीं हैं कि चाइना पीठ पीछे वार करता है, लेकिन कहीं ना कहीं इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए ये सब बातें जो है वो करनी ही पड़ती हैं। इसीलिए पाकिस्तान जो है वो आज यूएस के साथ में अच्छे रिलेशन मेंटेन कर रहा है। हाल ही में क्या हुआ कि पाकिस्तान के अंदर लगभग 18 सोल्जर जो है वो उनके मारे गए, क्योंकि जो बलूचिस्तान है, जो बलूच जो लोग हैं वो हमेशा अपनी इंडिपेंडेंसी के लिए लड़ रहे हैं और हाल ही के अंदर पाकिस्तान के 18 सोल्जर मारे गए। पाकिस्तान को यह लगने लगा कि यार जब इन टेररिस्ट ने हमारे ही 18 लोगों को मार दिया है जो कि सोल्जर्स थे, अच्छे ट्रेंड थे, फिर हमारे पास में वो जो हाई क्वालिफाइड जो वेपन्स हैं, स्टैंडर्ड वेपन्स जो हैं वो नहीं है। और इसी घटना को देखते हुए उसने एक कदम और बढ़ाया और यूएसए के साथ में बातचीत करना शुरू किया कि हमको आर्म्स जो है वो और चाहिए और उनको इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान इंपोर्ट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर्म्स एंड एमिशन पार्ट ऑफ एक्सिस वाज $1.98 मिलियन जो है 2023 के अंदर इतना इंपोर्ट किया था। अब वो धीरे धीरे जो है अपने इंपोर्ट को बढ़ाना चाहता है। एक्चुअल में क्या है कि क्या क्या इंपोर्ट करता है, सबसे ज्यादा वो इंपोर्ट करता है रिवॉल्वर्स एंड पिस्टल्स को। उसके बाद में जो अदर रिवॉल्वर्स पिस्टल्स होती है उनको इंपोर्ट करता है, बॉम्ब्स को इंपोर्ट करता है, ग्रेनेड्स को इंपोर्ट करता है, टॉर्पीडोज को, माइंस, देखिए यहाँ पे बहुत सारा जो है एमिशंस को वो इंपोर्ट कर रहा है। तो यूएस के और जितने भी कंट्रीज है, पाकिस्तान की बात करें, उनके बीच में रिलेशन एक मार्केट प्लेस के तौर पर है। तो अमेरिका जितना भी प्रोडक्शन कर रहा है आर्म्स का, उसको खपत करना चाहता है डेवलपिंग नेशंस के अंदर, और पाकिस्तान उसके लिए बहुत अच्छा अड्डा है। लेकिन अगर हम लोग डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप का 2.0 जो है वो शुरू हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं भूलना चाहते हैं कि चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ में अच्छे रिलेशन मेंटेन करता है। इसीलिए यूएसए भी बहुत सोच समझकर वो जो हथियार है वो पाकिस्तान को देगा, क्योंकि पाकिस्तान हो सकता है कि उन्हीं हथियारों को इकट्ठा करके, चाइना से इकट्ठा करके इंडिया के ऊपर अटैक करे और इंडिया के
और यूएस के रिलेशन जो है वो आगे आने वाले समय में खराब हो जाए। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप का जो इससे पहले वाला टेन्योर रहा था 2018 के अंदर, उस समय डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया था और ट्वीट में ये लिखा था कि द यूनाइटेड स्टेट्स हैज फुलिशली गिवन पाकिस्तान मोर देन $33 बिलियन इन एड ओवर द लास्ट 15 ईयर। मतलब पिछले 15 सालों के अंदर $33 बिलियन जो है वो पाकिस्तान को दिए हैं। और यहां पर एक वर्ड यूज किया गया था फुलिशली, बेवकूफी तरीके से, एंड दे हैव गिवन अस नथिंग बट लाइड्स एंड डिकाइड। तो बेसिकली पाकिस्तान को टेररिस्ट का एक सेफ हेवन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था। और जितना भी पैसा अमेरिका आज पाकिस्तान को दे रहा है या फिर आर्म्स की सप्लाई कर रहा है, वो टेररिज्म की एक्टिविटीज के अंदर वो यूज कर रहा है। लेकिन अमेरिका को यह पता है कि भारत अगर शक्तिशाली हो गया तो कहीं ना कहीं दिक्कत जो है वो यूएसए के लिए ही होगी, इसीलिए वो भी पाकिस्तान की मदद करता है। खास तौर पर हम लोग बात करें पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर की। देखिए, भारत हमेशा से इसका विरोध करता हुआ आया है, क्योंकि भारत ये नहीं चाहता है कि भारत की सॉवरेनिटी के ऊपर कहीं ना कहीं अटैक हो। तो यूएसए को यह पता है कि पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन अच्छे हैं, लेकिन वो इस चीज को मेंटेन करते हुए, इस चीज को बैलेंस करते हुए ये देखेगा कि कहीं ना कहीं चाइना जो है उसको भी तो ड्रॉबैक करना है, पीछे करना है। इसलिए हो सकता है कि यूएसए जानबूझ के पाकिस्तान के साथ में अच्छे रिलेशन बनाए, ताकि पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन जो है वो खराब हो जाए। क्योंकि अगर एक बार चाइना को यह पता चल गया कि यूएसए से इतनी बड़ी डील हो रही है, तो कहीं ना कहीं चाइना भी जो है पीछे कदम हटाना शुरू कर देगा। तो पाकिस्तान और चाइना के बीच में ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसका भारत विरोध करता हुआ आया है, तो यूएसए ये जरूर सोचेगा कि आज यूएसए जो है वो पाकिस्तान को आर्म्स जो है सप्लाई कर रहा है, तो यूएसए वो हमारा साथी नहीं है, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का ही सपोर्ट कर रहा है अगर ये डील हो जाती है। तो आप लोग को पता भी होगा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब जो है नजदीक आ रहे हैं। पाकिस्तान को हम लोग आज इस तरीके से देख रहे हैं कि हो सकता है कि जो पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ था वो वापस से जॉइंट के अंदर हो जाए। ऐसा पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि अभी सब घटनाएं जो है वो एक तरफ इशारा कर रही हैं कि पूर्वी पाकिस्तान जो है, यानी कि बांग्लादेश वापस से पूर्वी पाकिस्तान, एशियन पाकिस्तान बन सकता है। तो भारत जो है दुश्मनों से घिर चुका है, इसलिए भारत को एक ऐसे दोस्त की जरूरत है जो कि बहुत मजबूत हो और हमेशा भारत का साथ दे। और रशिया से बढ़कर वो कोई भी नहीं हो सकता है, ये बात भारत को समझनी पड़ेगी। यूएसए जो है वो हमेशा से भारत की पॉलिसीज का विरोध करता हुआ आया है। और रिसेंटली आप लोगों को पता भी होगा कि यूएसए ने कहा था कि हम लोग भारत के ऊपर 100% टैरिफ जो है उसको अप्लाई कर देंगे। तो भारत को अब जियोपॉलिटिकली बहुत मजबूत जो है वो होना पड़ेगा। आप लोग हमारे 75 डेज के हार्ड चैलेंज या फिर 100 डेज के हार्ड चैलेंज जरूर ज्वाइन कीजिए। ये आपकी लाइफ को चेंज कर देंगे, काफी इंप्रूव कर देंगे। आप लोग इस कोर्स के साथ में, इन टेक्निक्स के साथ में अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि पोर्नोग्राफी जो है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को डिस्टर्ब करके रखेगी, आपको हमेशा असफलता की ओर वो लेकर जाएगी। तो आप लोग जरूर जो है हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, बहुत बेहतरीन कोर्स है, आप लोगों की लाइफ चेंज हो जाएगी। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।